दक्षिण भारत के महान इतिहासविद के ए नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में दक्षिण भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य विश्वसनीय तो हैं, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं, उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका की है। इस संबंध में अनेक मतभेद हैं। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर की है कि पूर्वकालीन समाज में अच्छा सामंजस्य था। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशी इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960 तक अधिकांश भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की गरिमा भी बखानी। जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा, वे भी राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। जहाँ वी.ए. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहाँ भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया है। यहाँ वही बात सामने आती है कि पाश्चात्य विद्वान वे इस बात पर अत्यधिक जोर देते थे कि विदेशी शासन, औपनिवेशिक शासन न्यायोचित है, और इसी दृष्टिकोण से ही उन्होंने इतिहास की विवेचना की, इतिहास लेखन किया। और भारतीय इतिहासकार वे राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे, प्रभावित थे। इस दृष्टिकोण से भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की विवेचना की, मूल्यांकन किया, लेखन किया। प्रत्युत भारतीय इतिहासकारों ने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है। के.पी. जायसवाल और ए.एस. अल्तेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका को बताया तो है, लेकिन इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया है कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग बन गए। उन्होंने भारत की धन संपत्ति को, जो मध्य एशियाई कबीले भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए, उन्होंने भारत की संपत्ति को लूटा नहीं, लूटकर अपने देश में वे ले गए नहीं, बल्कि ये यहीं के भारतीय जीवन में ही वे रच बस गए। इस तथ्य को के.पी. जायसवाल और ए.एस. अल्तेकर ने जैसे कुछ विद्वानों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि सच यह है कि वे मध्य एशियाई कबीले भारतीय जीवन में ही रच बस गए, भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग बन गए। सार यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और एक
उपनिवेशवादी दृष्टिकोण है। उपनिवेश राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में कुछ उन्होंने बाकायदा अच्छा खासा अध्ययन करके अध्ययन किया और तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण खोज किया, अनुसंधान किया, तत्पश्चात प्राचीन भारत के सत्य को स्थापित किया। धन्यवाद।